नमस्कार दोस्तों, पहाड़ों की हवा है, देवताओं की दुआ है। तो आज हम लिए चलते हैं आपको साथ पहाड़ों की वादियों में, जहाँ पे चरवाहे शेफर्ड्स जो है अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। क्या क्या ये करते हैं, क्या ये खाते हैं, क्या इनका मुख्य उद्देश्य है, क्या इनको इनकम होती है, ये सब हम आपको बताएंगे आज के वीडियो में। चरवाहे मुख्यतः उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। उत्तराखंड में इन्हें लोनिया, गद्दी और हिमाचल में माल और कई स्थानीय नामों से इन्हें जाना जाता है। इनका काम दोस्तों भेड़ चराना और बकरी चराना है। बकरी लंबे बाल वाली हिमालयन बकरी वो चराना है। इन बकरियों के बाल इसलिए लंबे होते हैं क्योंकि ये उच्च हिमालय क्षेत्रों में ये लोग अपने 6 से 8 महीने ये बकरियां काटती हैं, जिस वजह से इनके बाल लंबे होते हैं ताकि इन्हें ठंड का प्रभाव कम से कम हो। इनका प्रमुख जो साथी होता है दोस्तों वो होता है कुत्ता, भोटिया डॉग, गद्दी डॉग, जिसका नाम ही इन लोगों के नाम से पड़ा है और इसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों TM, तिब्बतन मैसिव्स। एक डेरे में, एक टीम में लगभग 4 से और 6 से 7 लोग होते हैं और लगभग 4 कुत्ते और 6 से 8 लगभग घोड़े और 1000 से 5000 के बीच में बकरियां। ये इनके जो है एक जो सेटअप होता है, पूरा एक जो टीम होती है वो लगभग इतने बकरियों को चराती है। दोस्तों ये लोग मुख्यतः बुग्यालों में, हरी घास के मैदान, जिन्हें इंग्लिश में मेडोज बोलते हैं, इनमें जाना ज़्यादा पसंद करते हैं और इन्हीं में अपनी बकरियों को चराते हैं। 1000 से 5000, 7000 बकरियों को चराने के लिए दोस्तों इनके पास जो मुख्य हथियार होता है, जो इनके पास जो टीम होती है, उस टीम में मुख्य जो प्रमुख जो लीड करने वाली चीज़ है वो है दोस्तों इनके कुत्ते। इनके कुत्ते चारों तरफ से पूरे झुंड को घेर लेते हैं और उसको धीरे धीरे जहाँ चाहे वहाँ आगे बढ़ाते हैं, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, जो भी है इन कुत्तों का काम है। और दोस्तों इनकी नाक इतनी तेज होती है इन कुत्तों की, ये दूर से पता लगा लेते हैं कि कहीं कोई हिम तेंदुआ, बाघ या आपका कोई और जानवर जो बकरियों को अटैक कर सके वो कहीं आसपास तो नहीं है। अगर ऐसा इन्हें महसूस होता है दोस्तों तो ये कुत्ते अपने मालिक को नहीं बताते हैं, ये सीधे जाके उस पर हमला कर देते हैं। पूरी टीम मिलके, पहले एक जाएगा फिर दूसरा आएगा, पूरी टीम मिलके उसको हमला कर देते हैं। और दोस्तों कई घटनाओं में तो स्नो लेपर्ड को, बाघ को, तेंदुए को ये मार भी चुके हैं। दोस्तों ये जो डॉग है TM यानी तिब्बती मैसिव्स जो है, इस भोटिया डॉग जिसे कहते हैं, गद्दी डॉग भी लोग कहते हैं, अगर इसके गले में पट्टा बंधा हुआ हो, पट्टा मतलब टीन का एक पट्टा होता है जिसमें दांत नुमा उसकी जो है आकृति दी जाती है। क्योंकि दोस्तों बाघ और कैट फैमिली जो भी है वो सिर्फ गर्दन को पकड़ के, किसी भी जानवर की, बड़े से बड़े जानवर की गर्दन को पकड़ के उसकी श्वास नली को काट देती है और श्वास नली काटने से वो जो है उसकी जो है सांस रुक जाती है और ब्लड की नली को भी तोड़ देते हैं और ब्लड बाहर आ जाता है, जिसके कारण जानवर की मौत होती है। इन कुत्तों के गले में यदि पट्टा हो तो ये अकेला कुत्ता भी लेपर्ड, बाघ जो भी है सबसे भिड़ के उसे ख़त्म कर सकता है। दोस्तों इनकी एक और पहचान है दोस्तों कि ये इस कुत्ते के जो नाखून होते हैं वो अक्सर 20 होते हैं, लेकिन अगर किसी कुत्ते के 22 नाखून आ जाए तो उसे बहुत ही अच्छा कुत्ता माना जाता है। इनके लिए एक और पहचान है। आइए दोस्तों बताते हैं कि ये इतनी सारी बकरियां इकट्ठे कैसे होती है। 7000 बकरी बहुत ही आसान है मुंह से बोलना, लेकिन 7000 बकरी का ध्यान रखना, 5000 बकरी का ध्यान रखना और उनको चराना और उनको सकुशल अपने मालिकों के पास वापस पहुंचाना, ये बहुत एक जिम्मेदारी का काम है। दोस्तों ये काम जो है, ये लोग जो चरवाहे हैं दोस्तों, ये लोग पुश्तैनी इस काम को करते हैं। ये एक टीम होती है जिस टीम में जो है एक उनका हेड होता है और वो जो है पूरे गांव की बकरियां इकट्ठे करते हैं, 5000, 7000, 3000 जो भी एक गांव की बकरियां हों, और उन गांव की बकरियों को चराने के लिए अप्रैल माह में उच्च हिमालय क्षेत्र में निकल जाते हैं। और ये लोग दिवाली के आसपास उन्हें लेके वापस आते हैं। लगभग 6 से 7 महीने इनको लग जाते हैं इस कार्यक्रम में, ले जाने में, लाने में और उनको चराने में। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि उस दौरान इनके पास खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं होती हैं। इनके पास अपने कैंप्स होते हैं, अपना झोपड़ी बनाने के लिए इनके पास सारे साधन होते हैं। घोड़े होते हैं जो इनका सामान लदता है, जिसमें राशन लगती है, इनके कैंप्स लगते हैं, इनके बर्तन लगते हैं, वो सारा घोड़ों का काम है। दोस्तों जब ये लोग गांव से वापस जाते हैं तो इन लोगों को वापस आने की पुरोहितों से पूछ के एक तिथि बताई जाती है
उस तिथि में ये लोग वापस आते हैं और वापस आने पर इनका भव्य स्वागत होता है दोस्तों। और सभी जो बकरी के मालिक होते हैं, अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये सिस्टम क्या है। जो बकरी के मालिक होते हैं वो इनका स्वागत करते हैं और कुछ ना कुछ इनको दक्षिणा के रूप में देते हैं। और वैसे इनका दोस्तों जो बिजनेस चलता है वो ये है कि 100 बकरी यदि गाँव में किसी आदमी की है और किसी आदमी की वो 100 बकरी ले जा रहे हैं तो उसमें से 7 बकरियां इनको दी जाएंगी। इनका कैश फ्लो कुछ भी नहीं होता है, पैसे का कोई लेन देन नहीं होता है। ये 6 से 7 महीने में उस 100 बकरी का 7 बकरी या 10 बकरी छोटे बड़े मिला के वो ले लेते हैं और यही इनकी जो है पूंजी है, यही इनकी कमाई है। ये इनको दोस्तों तब मिलता है जब दिवाली के आसपास ये लोग लौट के वापस आते हैं उच्च हिमालय क्षेत्र से, और इनका पूरा सिस्टम और पूरा हिसाब किताब जो भी है वो वहीं पे होता है। बहुत ही स्वागत होता है इनका, पूरे गांव में पूजा अर्चना होती है और भंडारे चलते हैं। और मुख्यतः उसके बाद में फिर जो अपनी अपनी बकरियां जो लोग हैं वो चराते हैं और फिर दोबारा मार्च अप्रैल आते ही इनको विदाई मिल जाती है उच्च हिमालय क्षेत्रों की ओर। दोस्तों कुत्ते के साथ साथ इनके पास कुछ खच्चर भी होते हैं जो इनका सामान को लादने ले जाने का काम करते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि वो खच्चर जो है अपनी सेहत बना के वापस आते हैं बुग्यालों से, मिडॉस से। हरे घास के मैदान होते हैं। इस बीच में अप्रैल के बाद बर्फ़ गलनी शुरू होती है, फिर जो है बरसात आती है, बरसात में हरी घास उगती है और हरी घास को खा के और थोड़ा सा अपना कुट्टू चना जो भी ये घोड़ों को देते हैं उससे घोड़ों की सेहत भी अच्छी खासी हो जाती है। और इनका पूरा काम जो है वो सिस्टमेटिक होता है दोस्तों। कुत्ते अपना काम करते हैं, घोड़े अपने काम करते हैं और इंसान अपना काम करता है। यूँ तो दोस्तों चरवाहे बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, कोई जागरूक कम होते हैं अपनी लाइफ के लिए भी मान लीजिए, या भेड़ों के लिए तो बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं। लेकिन दोस्तों एक सबसे बड़ी खोज जो इनके जीवन की रही है, जो चरवाहों ने की है, वो है दोस्तों कीड़ा जड़ी की खोज। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कीड़ा जड़ी को दुनिया जानती है। न्यूज़ चैनल्स हों या आम आदमी हो, सब जानते हैं कि ये एक ऐसी फंगस है जिससे बॉडी के अंदर इंस्टेंट एनर्जी आती है और एथलेटिक भी इसे यूज़ करते हैं। तो कीड़ा जड़ी आज जो महंगाई है, आज तो खैर 12-15 लाख 20 लाख रुपए किलो का इसका रेट है, जैसा मुँह मांगा रेट है कीड़ा जड़ी का। लेकिन इसकी खोज दोस्तों किसने की थी? इसकी खोज की थी इन चरवाहों ने, इन शेफर्ड्स ने। जब दोस्तों ये लोग अपने अप्रैल के महीने में, मई के महीने में अपने माल को लेके, अपने जानवरों को लेके, भेड़ बकरियों को लेके उच्च हिमालय क्षेत्र में जाते थे, तो उत्तर हिमालय उस क्षेत्र के बाद में जब ये वापस आते थे तो इनके जो जानवर थे वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते थे। एनर्जेटिक होने से इन लोगों को लगता था कि ऐसा क्या है घास के अलावा जो कि इनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी आती है। और मेल में ख़ास तौर पे ये जो है एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा हो जाती थी, जिसके कारण वो फीमेल को परेशान करते थे, जानवरों को। और ये इन लोगों ने दोस्तों एक शोध की और उसके बाद में इन्होंने निकाला कि इस जड़ी को खाने के बाद में ये जो है इनके अंदर ये गुण पैदा हो जाते हैं। तो दोस्तों कीड़ा जड़ी की खोज भी शेफर्ड्स ने की है और भी कई जो स्थानीय जड़ी बूटियों की खोज इन लोगों ने की है। कभी भी आप इनसे मिलिए, इनसे बात कीजिए तो ये लोग बताने से बहुत ही कतराते हैं। इनको लगता है कि पता नहीं कौन सा आदमी, किस विभाग का आदमी है जो मुझे परेशान करे। मेरी भी दोस्तों इन लोगों से बातचीत हुई, लेकिन कुछ भी बताने से इन लोगों ने इनकार कर दिया था। लेकिन बहुत पहले मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनके गाँव में ये लोग थे, तो मैं वहाँ पर गया था, तो मैंने उनसे एक इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू के दौरान ये सब चीज़ें मुझे पता चली थी। दोस्तों कड़वे, अतीस, फरण, बहुत सी जड़ी बूटियों के बारे में ये लोग जानते हैं। ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन दोस्तों जड़ी बूटियों को इनको पूरा ज्ञान होता है। और उस जड़ी बूटियों को ये लोग हिमालय क्षेत्र में जैसे जैसे इनको मिलती है थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करके अपने घर के इस्तेमाल के लिए लाते हैं। व्यापारिक इस्तेमाल के लिए ये लोग बहुत कम इसे बाहर लाते हैं। दोस्तों एक बहुत ही सुंदर कहानी मुझे सुनाई गई थी कि पारस पत्थर भी इन लोगों को कई बार मिल चुके हैं। एक्चुअल में ये लोग दोस्तों करते क्या है कि कुछ भेड़ जो मेल भेड़ होती हैं और जो हेड भेड़ होती हैं, मतलब एक ग्रुप में जो सबसे बड़ी भेड़ होती है जिसको कई सालों का तजुर्बा होता है हिमालय में चरने का, उसके पैर पे ये लोग लोहे के एक छल्ले में लोहे के कुछ पिन टाइप की या गुटके टाइप की समझ लीजिए वो बांध देते हैं। तो जहाँ जहाँ वो भेड़ जाती है, तो कई बार ऐसा हुआ है दोस्तों, वो लोहे के गुटके जो इन्होंने लोहे की पिन्स वगैरह जो बांधी होती हैं वो सोने के रूप में भी तब्दील होकर कई शेफर्ड्स को मिली हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई जिन्हें ये चीज़ें मिली थी। ये कहा जाता है दोस्तों कि पारस पत्थर भी हिमालय में है, और हमने भी सुना है, पढ़ा है। अगर कोई चीज़ सुनी और पढ़ी है तो इसका मतलब उसका वजूद कहीं ना कहीं है। तो पारस पत्थर भी उस हिमालय में इनको मिलता है। कई शेफर्ड्स की टोलियाँ ऐसी थी दोस्तों जिनको सोने का अकूत भंडार भी मिला था किसी ज़माने में, और उनके बारे में भी हम लोगों ने सुनाई है कहानियों में।
इन लोगों को इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि भगवान के दर्शन भी इन लोगों को कई बार हो जाते हैं, जो ये अपनी कहानियों में सुनाते हैं कि हम वहाँ गए थे, 4 बजे का समय था, हम स्नान करने के लिए फलाने दिन थी, एक ऐसा त्यौहार था, कोई व्रत था, उस दिन हम स्नान करने के लिए गए और हमसे एक छाया टकराई और उसके बाद ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो दोस्तों इन लोगों के साथ में जीवन बिताना, एक मन है कि एक बार इन लोगों के साथ में कम से कम हफ्ते 10 दिन बिताए जाएं, लेकिन समय का अभाव रहता है दोस्तों, कर नहीं पाए ऐसा। और समय मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे, इनके साथ में रहेंगे और आपके साथ इनका वीडियो भी शेयर करेंगे। इसी के साथ दोस्तों विदा लेते हैं आपसे, जल्द मुलाकात होगी कुछ खट्टे मीठे अनुभवों के साथ में। जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।